चलो तो शुरू करो। सबसे पहले गुडविल पार्टनरशिप शुरू कर रहा हूं। फंडामेंटल कराऊंगा एंड के चैप्टर में, उसमें लगाऊंगा 2 से 3 क्लास, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। बाकी में लगेगा कम समय। तो पहले शुरुआत कर रहे हैं हम गुडविल से बेटा। सबसे पहली बात, गुडविल क्या है। पहली बात ये, गुडविल के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है जर्नली, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल के बारे में मेंशन है। तो जो मैं टर्म यूज करता ना, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आपकी बुक में नहीं थी, TS अग्रवाल में, ये टर्म मैंने घर में नहीं बनाई थी, वो AS 26 में मेंशन थी वो टर्म, ठीक है। अब दूसरी बात, गुडविल क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, कॉमा नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। भैया पता नहीं बोर्ड वालों को इस लाइन से क्या प्रेम हुआ था, जब आई थी तो 3-4 साल लगातार इस लाइन के बेस पे एमसीक्यू आया था बोर्ड में। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट, ना कि फिक्टिशियस। अच्छा, गुडविल आप बुक्स में कब दिखा सकते हैं। गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स ओनली इफ इट इज परचेज गुडविल। ये कौन सी गुडविल हो करिए, ऐसा कहां लिखा है भाई। AS कौन से AS में लिखा होगा, ये 26 लिखकर काट दिया 10, यहां बच्चे फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, है तो पार्टनरशिप पर नंबर ऑफ पार्टनर मेंशन कहां है, कंपनी है ना। ऐसे ही है तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट AS 26 का पार्ट, बट ये लाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन कहां दे रखी है, AS 10 में। MCQ बन सकता है इसमें। क्या बेटा, जो एसेट्स एक्चुअली में एसेट नहीं है, पुराने लॉसेज हैं जिन्हें हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, इसलिए हमने केवल बैलेंस शीट में दिखाया। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एनसीईआरटी आपको एक ही साल में राइट ऑफ कराती थी, पर मैंने आपको बताया था ना टुकड़ों में राइट ऑफ होंगे एक्चुअली, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो पहले टर्म्स की बात कर रहा हूं। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ गुडविल। हाँ भाई, गुडविल कितने तरीके की होती है, 2। कौन कौन सी 2, और एक सेल्फ जनरेटेड। मैंने बात करी है बायोलॉजिकल, जैविक। गुडविल होती है 3 तरीके की। पहली, रेट, डॉग, कैट। सबसे बुरी, 1 मिनट, रेड गुडविल होती है। चूहा किसी का सगा नहीं है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, जब जहाज डूबता है चूहे सबसे पहले भागते हैं। वो बात अलग है, मुझे इस कहावत का मतलब समझ में कम आया। चूहे भागते कहां हैं, जाएंगे तो समुद्र में तब भी, लेकिन एक कहने की बात है, मतलब चूहे किसी के सगे नहीं होते। डॉग मालिक के प्रति वफादार। एक एड आता था बहुत पहले वोडाफोन का, ध्यान है कि एक कुत्ता छोटा सा पीछे 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 चला जा रहा है। ये एड इस टॉपिक को ध्यान में रख करके सोचा गया था बेटा। तो वो कुत्ता जहां जहां मालिक जाता है उसके पीछे रहता है, यानी कि मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ता। डॉग गुडविल, ठीक है। कैट अपनी जगह पे रहती है, मालिक घर छोड़ के जा रहा हो, जा भैया, मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगी, मेरा घर तो यही रहेगा, ठीक है। वो जगह की वफादार होती है। तो सबसे अच्छी गुडविल कौन सी है इसमें, डॉग गुडविल इज द बेस्ट गुडविल। कैट गुडविल। बिजनेस स्टडी में एक नियम होता है कि इंडिविजुअल से ऊपर किसका, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। तो अब सपोज करो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टाटा ग्रुप,
अगर गुडविल टाटा ग्रुप की ना होके केवल उनकी हो, रतन टाटा की, रतन टाटा जहां लोग वहां, तो भी टाटा ग्रुप खरीदने वाले को फायदा क्या हुआ भाई, है ना। तो गुडविल किसकी होनी चाहिए, संस्थान की, ना कि इंडिविजुअल की। डॉग गुडविल है इंडिविजुअल की, और कैट गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की, संस्थान की। तो क्या ज्यादा जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट गुडविल कौन सी है, कैट गुडविल। क्वेश्चन बनता है पेपर में, सही है। तीसरे वाले की छुट्टी अभी खत्म ना हुई, ब्रेक उसका, आगे बढ़े। अब एक शब्द पढ़ते थे आप, नंबर ऑफ परचेज ईयर। बहुत बार पढ़ा होगा ये शब्द 12वीं में। हाजी नमित जी, क्या मतलब था इसका, क्या कितने साल की गुडविल खरीदी है। आपके पूरी 12th में एक क्वेश्चन था जब आप गुडविल खरीद रहे थे, वहां तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के क्वेश्चन थे सारे। कितने साल की गुडविल खरीदी है ये मतलब नहीं होता बेटा। और जब हम फिक्स पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उसके हम ऑनर नहीं बनते, फिर उस केस में उसे एक फ्रेंचाइजी वगैरह मॉडल का जाता है। जैसे बीकानेर का नाम 4 साल यूज करूंगा तो वो फ्रेंचाइजी है, वो गुडविल खरीदना नहीं हुआ, वो गलत है। अरे सेठ जी, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब, परचेज ईयर भाई 12वीं में गुडविल निकालते थे, फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला था, नहीं इनटू एवरेज प्रॉफिट। पहली बात तो ये एवरेज प्रॉफिट भी गलत था। हाँ जी, मेरे को नहीं पता, मेरे को उम्मीद है पुलकित ये गलत नहीं बता सकता, तुमने गलत ध्यान दिया है या स्कूल का ध्यान दे रखा है, क्योंकि उसने खुद सीए करी है तो वो नहीं बताएगा कि वो एवरेज प्रॉफिट है। आपने गलत पढ़ा हुआ है ये, हाँ, तो वो ये नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये आपने स्कूल में सुना है एवरेज प्रॉफिट। पहली बात तो टर्म एवरेज प्रॉफिट गलत है, बुक तो कबाड़ा किताब है, वो कोई किताब है। दूसरा देखो, एक बात सुनो, कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान या कोई भी प्रोडक्ट, क्या गुडविल हमेशा एक समान रहेगी, धीरे धीरे गुडविल शुरू में बढ़ सकती है तो बाद में धीरे धीरे कम भी होती है। एक एग्जांपल देता हूं, मारुति कार है, कभी एक समय था कि इंडिया में 95% जो कार में शेयर था उसका मार्केट शेयर वो मारुति का था, 70 रह गया, और आज के समय में तो 50% से कम है ना भाई। कभी हुंडई की गुडविल कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ गई, टाटा की कंपनी धीरे धीरे बढ़ गई, तो गुडविल, अरे वो उसके पीछे आधा कट है। ये गांधी परिवार की कंपनी है तो कोई गाड़ी फ्लॉप हो जाती है तो उसको लगा दी, मतलब कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। गांधी परिवार में चाहे देश कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वर्षा में बैठ के बड़ी गाड़ियों का पीछा करती है, वर्षा में बैठ के, वो वर्षा तो 60 की स्पीड में टर्न करता था, वर्षा नाम था उसका, जिसे आज के समय में ईगो के नाम से ईगो देते हैं कंपनी वालों को। देखो देश की तरक्की का, चलो अब मेरी बात सुनो। तो भैया देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ परचेज क्या है जो मेरी प्रेजेंट में ना, पहले बताओ एसिड का मतलब क्या होता है, चलो फिर ना एसिड, एसिड बोला मैंने, एसिड नहीं बोला, एसिड, एसिड का मतलब होता है फ्यूचर बेनिफिट, है ना। जो भी बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलना है वो एसिड है। गुडविल को मैं एसिड कह रहा हूं, तो गुडविल का बेनिफिट क्या है, जो पास में मिलता था या मिलेगा, कितने साल गुडविल का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जैसे नंबर ऑफ परचेज, ठीक है। कितने साल हम गुडविल का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे हमने नंबर ऑफ परचेज ईयर बोला। कितने साल हम गुडविल बुरी, कितने साल हम गुडविल से बेनिफिट लेंगे उसे कहा गया है नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। अब
एक बात सुनो, मैं पास्ट में साल के 5 लाख कमाता था, क्या वो मेरी गुडविल है? क्यों? गुडविल ये थोड़ी कि आप 5 लाख गुडविल तो वो अपने नाम से कितना फायदा होगा, आपके नाम वैल्यू नाम की वैल्यू तो 5 लाख की तो फायदा होगा। भाई अब देखो, देखा जाए तो गुडविल के 4 मेथड पड़े थे। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल वाहियात घटिया बकवास मेथड। क्यों? वो मानता है जो कुछ कमाया सब गुडविल है, मतलब एक आदमी की जिसकी गुडविल नहीं है वो जीरो कमा के जाएगा हमेशा, तो कभी पैसे कमाई बढ़ेगी नहीं। हाँ भाई, वो क्या मानता था? सारे प्रॉफिट में तो गुडविल मानता था। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, गुडविल का मतलब जो मैं कमाता था या जो कमाऊंगा। तो गुडविल में एवरेज प्रॉफिट यूज नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है? मैं कमाता था। तो गुडविल में जो टर्म यूज होती है वो होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये मेंटेनेबल वर्ड क्यों है? ये मेंटेनेबल वर्ड क्यों बोला मैंने आपसे? सुनो भाई, मैं सड़क पे पानी का ठेला लगाता हूँ, ठीक है, 10 रुपए गिलास है। किसी दिन उस रोड पर भयंकर एक्सीडेंट हुआ और 25 किलोमीटर का जाम लग गया जो 25 घंटे तक चला। अब मैं पानी का एक गिलास बेच रहा हूँ 200 रुपए का, तो भाई मैंने उस एक सिंगल डे में कमाए 25 लाख रुपए। अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या ये कमाई मेरी गुडविल कहलाएगी? क्यों? होता है एक्सीडेंट की वजह से हुआ आपका क्या ये कमाई मैं मेंटेन करके चल पाऊंगा? नहीं। इसलिए गुडविल देखिए, इसलिए गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट का वर्ड गलत है। क्यों गलत है? वो तो वो प्रॉफिट था जो कमाता था और उसमें हर एलिमेंट शामिल है, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है ना। एक्सीडेंट हो रहा हो, जहां रोज ही एक्सीडेंट होता होगा सरकार उस रोड को बंद नहीं कर देगी। हाँ भाई, तो अब सुनो, तो गुडविल चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे 2 शब्दों का मतलब सीखना है। एक तो मुझे निकालना सीखना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से 1 मार्कर एमसीक्यू का, केवल इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेस पर। एफएमपी, तो मैं क्या करता था, इसे एक और नाम देता था बेटा, क्या? एएपी, एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट, ओ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये नाम देता था स्कूल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां पर क्या लिखवाते हैं? एवरेज। ठीक है, अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जो फ्यूचर में कमाऊंगा। क्या मुझे पता है मैं फ्यूचर में क्या कमाऊंगा? तो मैं एक्सपेक्ट ही तो कर सकता हूं। किसके बेस पर एक्सपेक्ट करूंगा? पास्ट के बेस पर। पास्ट के बेस पर फ्यूचर एक्सपेक्ट करूंगा। अब बिजनेस में पढ़ते भी हो ना, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग और कुछ ऐसी कंट्रोलिंग बैकवर्ड, जो भी है अंग्रेजी आती नहीं मुझे बिजनेस। मेरे हिसाब से तो दोनों ही फॉरवर्ड है, दोनों बैकवर्ड है। तो बोला मैंने भी। अब इसमें 3 स्टेप है बेटा। सबसे पहले स्टेप 1, 100% एक एमसीक्यू तो स्टेप 1 से फिक्स है। स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं? रेक्टिफाइड प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। हाँ, पर भैया मुझे तो सब कराना पड़ेगा ना। रेक्टिफाइड प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। तो सुनिए, जैसे मुझे 3-4 साल के प्रॉफिट दे दिए, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। अब जो भी मैं प्रॉफिट पास्ट में कमाता था, आपको क्या लगता है वो सारा प्रॉफिट बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से कंसर्न हुए जरूरी है? क्या वो सारा प्रॉफिट ऐसा था जो मेरा मैं मेंटेन करके फ्यूचर में भी चल पाऊंगा? जरूरी है? नहीं। अब जैसे गुड्स में आग लगी, ऐसा कोई नुकसान हुआ, क्या ये नुकसान भविष्य में मेंटेन होता है? हर बार होगा? फिक्स है? नहीं ना। तो भैया ऐसे नुकसान को कैंसिल करना है। नुकसान पहले माइनस हो चुके थे, कैंसिल करना है तो क्या करूंगा? प्लस। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं होता है, कुछ भी एबनॉर्मल लॉस होता है। एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग कहलाता है, एबनॉर्मल नहीं कहलाता है। जिस भी साल में हुआ उस साल में ऐड कर देना।
अब मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला है, हर साल मिलेगा ना, मेंटेन होगा? क्यों नहीं होगा मेंटेन? क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसे कैंसिल करो। इनकम को कैंसिल करेंगे तो क्या करना है? माइनस। इसमें कोई डाउट? अच्छा एक बात सुनो, पुराना एग्जांपल है, याद आ जाएगी। लक्ष्य तो याद दिलाना भैया। एक मैं और एक लक्ष्य। लक्ष्य का मार्केट में सम्मान है, एक नाम है, एक इमेज है बहुत अच्छी। अब भाई साहब मेरा इमेज बुरी है मार्केट में, मेरे को लोग जो है निकम्मा, कमीना, जो चाहे गाली दे दो, ऐसा से इंसान मानते हैं। अब मैं और लक्ष्य दोनों बैंक में 10-10 लाख रुपए जमा करते हैं, तो ब्याज मिलेगा, लक्ष्य को ज्यादा मिलेगा या मुझे? क्यों? अरे लक्ष्य की गुडविल नहीं है तो उसे ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए ना, इमेज अच्छी है उसकी मार्केट में, या बराबर ब्याज मिलेगा? तो बेटा जो ऐसी इनकम होती है जैसे इंटरेस्ट तरीके इनकम, क्या उनका गुडविल से कोई मतलब होता है? नहीं होता। तो ऐसी इनकम को भी हटाओ, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो गुडविल है वो कोचिंग पढ़ाने में है, तो मैं किसी से 1500 की जगह 1800 फीस मांग रहा हूं, बच्चे वो दे रहे हैं मुझे, ठीक है? तो क्या इस वजह से क्योंकि मैं कोचिंग में मेरा नाम है, एसी मेरा पुराना खराब हो जाए तो कबाड़ी वाला 500 के 800 दे देगा मुझे? तो क्या ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन वगैरह उसका गुडविल से कोई मतलब है? ऐसी इनकम भी माइनस करो, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। और ऐसी अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो तो उसे एड बैक करो, सही है? इसके अलावा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, भाई साहब सुन लो यहां पर प्लीज, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मैंने गाड़ी खरीदी, गलती से उसे खर्चा मान लिया तो एक्सपेंस में दिखा दिया, क्या सही काम करा था मैंने? क्या ये खर्चा है या ये एसेट है? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, तो इसे खर्चा मानना था नहीं मानना था? मान रखा है, तो रिवर्स कर दूं, वापस क्या करूं? पर इसके साथ आपको याद रखना है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं कहेगा तो इसमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों? अरे जब तक मैंने उसे खर्चा ही नहीं माना, एसेट माना ही नहीं था, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। अब गलती सुधार रहा हूं, हाँ बेटा, और डेप्रिसिएशन हर साल अब आगे लेस होगा, ठीक है? इसका उल्टा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, गलती से कैपिटल मान लिया था, तो उसका रिवर्स कर दो, डेप्रिसिएशन भी कैंसिल कर दो और उससे भी कैंसिल कर दो, ठीक है बेटा? अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है तो लगाना पड़ेगा ही ना, तो भैया है ही नहीं तो तुम्हें क्या सपने आ रहे हैं? अब ऐसे ही सुन लो यार, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 23-24, मैंने जानबूझ के डेट दी है, कौन से साल में? हाँ भाई, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है तो गलती सुधारनी है, क्या करा जाए बताओ? क्या करें? हटाएं, हटाने के लिए प्लस करो माइनस? पक्का? पक्का? क्लोजिंग स्टॉक किस साइड दिखाते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट के? इधर किधर? इधर किधर? क्रेडिट साइड। तो जब हम क्रेडिट साइड में कोई चीज लिखते हैं तो वो इनकम को बढ़ाती है ना, तो मैंने ओवर वैल्यूड कर रखा है, मतलब मैंने ज्यादा लिख रखा है, तो इनकम मैंने ज्यादा बढ़ा रखी है, तो गलती सुधारने के लिए से क्या करूंगा? पर क्वेश्चन नहीं कहेगा, ये तुम्हें खुद में बुद्धि होनी चाहिए। अगले एक साल ये अगर माइनस हो रहा है तो दूसरे साल ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या है? और ओपनिंग स्टॉक खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने खर्चे ज्यादा दिखा रखे, गलती सुधारने के लिए खर्चे कम करो, और खर्चे कम करने पे प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है? इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस रह जाए, छूट जाए, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो माइनस करो।
कोई अनरिकॉर्डेड इनकम है, छूट जाए तो उसे प्लस करो। ऐसे जो ये निकल कर आता है ना बेटा, ये होता है रेक्टिफाइड प्रॉफिट। क्या होता है ये? रेक्टिफाइड प्रॉफिट। तो ये कौन सा प्रॉफिट है जो हम भविष्य में कमाएंगे? नहीं, ये वो प्रॉफिट है जो हम पास्ट में कमाया करते थे ड्यू टू गुडविल। अभी ये वो प्रॉफिट है जो हम पास्ट में कमाया करते थे ड्यू टू गुडविल। ये वो प्रॉफिट नहीं है जो हम भविष्य में कमाएंगे। लिख लो। ये लो, इसके बेस पे गारंटी से कह रहा हूं एक एमसीक्यू तो मस्ट चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस सिंगल पेज में से बताना, एक क्वेश्चन इसमें से एक तो मस्ट आएगा केवल इसी बात को लेकर कि गुडविल निकालने के लिए इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट बताओ, ऐड करना है, लेस करना है, ऐसे। अब स्टेप टू, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए स्टेप 2, यहां पर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट दो तरीके का होता है, पता है? कौन कौन से दो तरीके का? एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट वाला तो हम करते ही नहीं है, अब पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूछ सकता है। हाँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड। बात कि गुडविल वो पूछे हमसे वेटेड से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो हमसे ये पूछ सकता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगता है? कब लगता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? एक्यूरेट तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों कबाड़ा मेथड है। बता क्यों? हाँ, इन दोनों में कह ले, वैसे दोनों कबाड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों सारे प्रॉफिट को गुडविल मान रहे हैं भाई, जबकि गुडविल क्या है? जो मैं और उससे ज्यादा कमाऊं, है ना? तो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सही मेथड है, ये तो मेथड गलत है। पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगता है? व्हेन, ध्यान दे लो, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है, देयर इज ट्रेंड इन प्रॉफिट स्लैश लॉस। भाई हर साल आपका प्रॉफिट या तो बढ़ता जा रहा है या हर साल के साथ साथ प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो दैट वन इज ट्रेंड। ठीक है? तब कौन सा मेथड लगता है? वेटेड एवरेज। इसके बेस पर एमसीक्यू आने के बहुत बहुत सारे चांस हैं, इस वाली लाइन के जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी है बेटा। ये लाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 15 मिनट के लिए बिना पानी के बैठ ले, मैं भी प्यास लग रही है, 15 मिनट बाद ही पीऊंगा। पढ़ने में ध्यान दे ले जरा। टोटल रेक्टिफाइड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, परचेज ईयर नहीं लिखा है मैंने, नंबर ऑफ ईयर, 3 साल 4 साल, जैसे मेरे ऊपर वाला एग्जांपल में कितने साल थे? 4, तो डिवाइड बाई 4। अब वेटेड एवरेज, ध्यान दो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं जैसे ईयर, एक तरफ एक्स, एक्स मतलब रेक्टिफाइड प्रॉफिट जो भी हमारा निकल कर आएगा। फिर वेट, वेट कैसे देना है? तो जी मेरा बिजनेस 1 साल पुराना है, तो अगर मैं सोचूं कि गुडविल मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने कितना एफर्ट किया अभी उसमें? 1 साल का। बिजनेस 2 साल पुराना है तो एफर्ट डबल हो चुका है, 3 साल पुराना है तो 3 गुना इंपैक्ट हो चुका है ना? तो वेट ईयर वाइज दो, जितना पुराना साल 1 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को वेट देना है। ठीक है बेटा? और फिर एक्स डब्ल्यू, इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू।
इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा डब्ल्यू, और वेटेड एवरेज क्या बना, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सही है। तो अब तो सीधा गुडविल निकाल सकते हैं? नहीं। एवरेज प्रॉफिट मतलब है औसतन में अब तक हर साल क्या कमाता था, और गुडविल का मतलब मैंने क्या बताया, क्या कमाऊंगा। गुडविल एसेट है, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, नॉट पास्ट। ये कब का है, ये तो पास्ट का है बेटा सब कुछ। तो स्टेप 3, हाँ जी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये शब्द मैं ही पढ़ाना शुरू करा था अब बहुत साल पहले, तब तो स्कूल में काट देते थे शब्द को, कहां से शब्द आया है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब तो मानते हैं ना, क्योंकि बोर्ड में इसके बेस पे एमसीक्यू आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नाम से, तो अब भी नहीं मानेंगे तो कैसे करेंगे, अब नहीं। तो देखो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन करके चलेंगे। तो मुझे अभी तक कौन सा प्रॉफिट पता है पास्ट का, जो मैं मेंटेन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने हर वो चीज जो मेंटेन नहीं होगी उसका इफेक्ट हटा दिया, है ना। अब इसमें जोड़ो फ्यूचर एक्सपेक्टेड एनुअल एक्सपेंस। एनुअल वर्ड क्यों भैया, मेंटेन का मतलब क्या है, जो हर साल हो। एक्सपेंस है तो सॉरी ये माइनस होगा बेटा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम क्या होगी, प्लस। ऐसे निकल कर आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज एफएमपी। ये वो प्रॉफिट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गुडविल की वजह से फ्यूचर में कमाएंगे। ठीक है, लिखो। इसलिए मेरे को लिखा है। अच्छा ये तरीका है या तो राइट नहीं, इससे अच्छा ये नहीं मैं 15 मिनट को फ्री कर दूं, चैप्टर का कंटेंट करा दिया टाइम बच जाके इसमें बना जल्दी करो। नहीं, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा यार। अब दूसरी चीज, चैप्टर शुरू करने से पहले आरव, कल बेटा फीस का देख लियो, कल मतलब आरव ही क्यों, सभी को करानी है कल तो। चलिए, अगले जो टर्म आपको आनी चाहिए वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बच्चे, सच बात तो ये है, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड लिखता हूं मैं अगर तो मैं गलत करता हूं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत सारे मतलब है अकाउंट के अंदर ही। इसके अंदर ऑनर फंड भी आता है, बोरोड फंड भी आता है ना। तो इसको ऐसे लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। अब इसको निकालने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, एनएबी अप्रोच। खैर अप्रोच का नाम जान के क्या करना है, वो एमसीक्यू का कोई मतलब ही नहीं, तो हम देते हैं। पहला रास्ता, जितने भी एसेट हैं उनमें से माइनस करो आउटसाइडर लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉट लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी तो बराबर होते हैं, सब माइनस कर दोगे तो जीरो ही ना आ जाएगा। तो ये भी तो गलत पढ़ते थे हम कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। सोचना जरा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर कैपिटल भी आती थी और अदर लायबिलिटी भी, तो एसेट में से लायबिलिटी सारी माइनस कर दूंगा तो जीरो नहीं हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी।
अब यहां पर आपको क्या याद रखना है बेटा, कौन सी वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, मतलब जो भी आज की वैल्यू क्वेश्चन कह दे, यहां से बेटा निकल कर आता है नेट एसिड वैल्यू एनएवी। यहां से क्या आता है निकल के, एनएवी। एक्चुअली में ये शेयर होल्डर फंड निकाल रहा हूं मैं, और मैं नाम दे रहा हूं इसे कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए मैंने बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म देना गलत है, पर बुकों में है तो हम भी दे दें, तो हमने इसको नाम थोड़ा सा सुधार दिया। क्या लिख दिया इसलिए हमने इसे, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है ये। अब इसमें से हटाओ, क्या हटाओ, सबसे पहले यहां पर बेटा एक शब्द लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव रिजर्व। भाई मैंने आपको फिक्टिशियस एसिड नेगेटिव रिजर्व के नाम से पढ़ाए थे ना पूरे साल, तो मैंने नेगेटिव रिजर्व लिख दिया। इसमें से माइनस करो अब दो चीजें, पहली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मेरा कोचिंग सेंटर है और मैंने रिलायंस में 2 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट से मेरे कोचिंग के ऑपरेशन का क्या मतलब है? तो क्या मैं उस शेयर की इनकम को गुडविल की इनकम में इंक्लूड कर रहा हूं? तो बेटा उस एसिड को भी मैं एसिड में क्यों इंक्लूड करूंगा, हटाऊंगा ना उसे भी। तो माइनस करो ओल्ड गुडविल, क्योंकि नई गुडविल निकालनी है। ऐसे निकल कर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखता हूं तो ये गलत वर्ड है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। बस 5 मिनट का बच रहा है इस वाले सेकंड मेथड को कराने के बाद, 5 मिनट का चैप्टर बचेगा, फिर ये कराते। दूसरी तरफ दूसरी अप्रोच, लायबिलिटी साइड पकड़ लो, पार्टनर्स की कैपिटल, अगर क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस। अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानते हैं, क्रेडिट। प्लस जितने भी पॉजिटिव रिजर्व है, माइनस जितने भी नेगेटिव रिजर्व है। ऐसे निकल कर आएगी नेट एसिड वैल्यू। क्या निकल कर आएगी, नेट एसिड वैल्यू। इसमें से माइनस करो दो चीजें, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ओल्ड गुडविल। बस काम खत्म, निकल कर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। अब बस घड़ी देख करके 5 मिनट का चैप्टर बचा है। जी अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज और कर लो बेटा, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। वैसे तो देखो तुम्हारे 12वीं के लेवल से पेपर होता है जनरली, उसमें आना तो नहीं चाहिए, पर कभी गलती से दिख गया तो परेशानी ना हो। प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये और जोड़ दो उसमें, कर लीजिए। अब 5 कितने मेथड है गुडविल के, 5 6 10 कितने भी हो सकते हैं, पर 5 करने हैं हमें। पांच ही है बेटा, अभी तेरे को याद आ जाएगा। लिख दो 5 मेथड, 1 मिनट 1 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, बस कितनी देर, 8 मिनट। क्या, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, प्लस माइनस, पॉजिटिव रिजर्व, नेगेटिव रिजर्व। अरे तू 12th बिल्कुल जीरो है तेरे दिमाग में। इससे पता लगता है कि पेपर का रिजल्ट क्या वेट करें, पहली आइडिया लग जाता है। अब तो सब कुछ निर्भर है आगे वाले से जो 20 MCQ नकल करे उन पे
आगे बढ़ जाता है। वही चीटिंग तो वही नहीं पाती जो नेट हो जाता है, पढ़ के जाते हैं तो डबल। अबे जिसने कुछ ना पढ़ रखा हो उसके लिए 3 घंटे बहुत है। कहाँ टाइम वाले कहीं इधर उधर ताकी ले। मोस्ट 1.5 घंटा सोया, मैं कहता रहा हूँ 5 बार वॉश हो गया। उसके लिए बहुत 3 घंटे मैं बता रहा हूँ वेट करता है कब कॉपी सबमिट हो बाहर चलूं। पक्का बैक है, पक्का हर पेपर में सोया, पेपर में यूटी इधर देखा है। तो फिर बैक क्या, फिर तो फेल ही होगा क्योंकि बैक मैक्सिमम एक पेपर में दे सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ म्यूजिक में भी, म्यूजिक में यार एमसीक्यू बता, सिर्फ एमसीक्यू। तो मैं सही एडवाइस दूं, कभी एनआईए उसके बारे में मत सोचना, बेकार चीज है। नहीं मैं नहीं सोचता हूँ। मैं वैसे भी बता रहा हूँ बेकार है, ईमानदारी से बेकार है वो बर्बाद कर देती है 1.5-2 साल, टुकड़ों में रिजल्ट देती है। अब पेपर पता नहीं कब होते हैं कब नहीं, कुछ पता ही नहीं है, उनका हिसाब ही नहीं है। एमसीक्यू में मतलब म्यूजिक में 10 मार्क्स वाला पास होता है, 8 एमसीक्यू होते हैं, 8 ही एमसीक्यू में आया है, या इसी लिए पास नहीं। बताओ फिर लिख के नहीं आया, कमर्शियल आर्ट में तो एक अक्षर नहीं बस अपना नाम भर के आया। मैं बता रहा हूँ स्कूल में बात नहीं लेंगे, इंग्लिश स्कूल की रेट नहीं की। चलो पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं किया। आ जाओ मेथड्स ऑफ गुडविल। इतने बुरे हालत तो ना हमारे पार के हैं। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाबूजी देख लो यार, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 स्टेप में गुडविल निकलती है। स्टेप 1 में क्या निकालो, एफएमपी आती है निकालनी, पहले वही तो सिखाई थी। और स्टेप 2 में गुडविल, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का यहां पर, एफएमपी इंटू नंबर ऑफ परचेजियर। ये बोल कह रहे होगा जो डिवाइड में भी कुछ आता है 100 या ऊपर जाता है। अब देख लियो तो को याद आ जाएगा। इंटू 100 बॉल एंड करके हाँ। एन आ रहा है। हाँ वो चौथा मेथड हो गया। सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 एफएमपी निकालनी है। अब दोनों में आप कहेंगे एफएमपी है। और स्टेप 2 गुडविल, सेम एफएमपी इंटू नंबर ऑफ परचेजियर। तो अब आपको ये नहीं लग रहा दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में मैंने एक ही बात लिख दी। देखो यहां पर जो एफएमपी निकलती है वो निकलती है भाई सिंपल एवरेज। एफएमपी की 2 रास्ते दिखाई दे ना मेरे बीच में, और यहां पे एफएमपी निकलती है भाई वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कब यूज होता है, जब प्रॉफिट में क्या होता है, ट्रेंड, या तो हर साल बढ़ रहा है हर साल कम हो रहा है। तीसरा मेथड, एक्चुअली में इस तीसरे मेथड में भी मैं 3 मेथड कवर करा सकता हूं, नहीं तो तीनों एक ही, यार 3 बार लिखने से अच्छा एक ही मेथड में 3 डिफरेंट ना दिखा दूं बस। सुपर प्रॉफिट मेथड, एक्चुअल में यही वो मेथड है जिसे मैं मानता हूं गुडविल है। अब ऐसे समझो सुपर प्रॉफिट क्या है भाई, अगर हम सभी लोग कपड़ों के काम में हैं, एक इंडस्ट्री है कपड़ों की, ठीक है। अब जैसे इसे समझ, पहले मेरी बात को, पॉइंट बनते हैं इस पे न्यूमेरिकल के। क्या नाम है इसका, अरे कौशिक का क्या नाम था भूल गया, अर्पित। अर्पित ने 20 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में और 4 लाख रुपए कमा रहा है, कितना परसेंट, 20 लाख रुपए लगा के 4 लाख कमा रहा है। पार्थ ने 15 लाख रुपए लगाए 3 लाख रुपए कमा रहा है, कितना परसेंट। शौर्या ने 25 लाख रुपए लगाए 5 लाख कमा रहा है, कितना परसेंट। तो हम कह सकते हैं ये जो कपड़े की इंडस्ट्री है, नॉर्मली यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 20% जनरेट होता है, कह सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली प्रॉफिट कितना कमाया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड के एस्पेक्ट में, 20%। अब भाई क्या नाम है, सोनाक्षी ने 20 लाख रुपए लगाए पर कमा रहा है ये 5.5 लाख रुपए, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इतने ही पैसा लगाकर
कोई दूसरा आदमी कितने कमाता? 4 लाख। तो ये दूसरे से कितना ज्यादा कमा रहा है? 1.5 लाख। दिस वन इज सुपर प्रॉफिट। और ये है गुडविल कायदे में, तो कि जब मैं दूसरों से एक्स्ट्रा कमाऊं, है ना भाई। तो इसमें स्टेप 1 सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एफएमपी। बिना एफएमपी के कोई मेथड नहीं है। स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड पता होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालनी सिखा चुका हूं, अब नहीं लिखूंगा फॉर्मूला। स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या बताया मैंने? जो प्रॉफिट इंडस्ट्री अर्न करती है, जो प्रॉफिट इंडस्ट्री अर्न करती है उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि मेरे एग्जांपल में था 20% अपॉन 100। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब हम औरों से कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे। तो कैसे निकालूंगा? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई सेम बात एक्चुअल प्रॉफिट में चेंज नहीं कर दिया तूने, तो उसे एफएमपी लिखना है। अब स्टेप 5 गुडविल। यहां गुडविल के मैं बता रहा हूं 3 मेथड जो सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। 3 मेथड जो सुपर प्रॉफिट पे ही बेस्ड है। ठीक है, पहला मेथड सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड ही लिखा है अगर। तो जो भी आपने सुपर प्रॉफिट निकाला इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो भी आपने सुपर प्रॉफिट निकाला उसको कैपिटलाइज कर दो, उसकी एन्युटी वैल्यू निकाल दो, कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। कैसे? डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और तीसरा एक होता है एन्युटी मेथड। ये 12th में सुना ही नहीं था नाम, पर लिखने जा रहा हूं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो भी सुपर प्रॉफिट है इनटू एन्युटी वैल्यू, ये गिवन होगी अगर क्वेश्चन आया तो ये वैल्यू गिवन होगी। ठीक है। और लास्ट बचा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मात्र 3 स्टेप और खत्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था इस इंडस्ट्री का कपड़ों की? 20%। तो अगर मैं 4 लाख रुपए कमाना चाहता हूं तो मुझे कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए बिजनेस में? 20 लाख। पर मैं 16 लाख रुपए लगाकर ही 4 लाख कमा पा रहा हूं। तो इसका मतलब 4 लाख मेरी गुडविल की वैल्यू है, यानी कि मेरे बिजनेस की वैल्यू मार्केट में 20 लाख की है, पर मेरी जेब से केवल 16 लगे, 4 लाख वो गुडविल के आते हैं। ठीक है। तो देखो, स्टेप 1 एफएमपी, बिना एफएमपी के कोई मेथड नहीं। स्टेप 2 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, इसे मार्केट वैल्यू भी बोल देता हूं चलो आम भाषा में, पर इसका होता मतलब इसका कैपिटलाइज वैल्यू ही है। कैसे? एफएमपी डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। स्टेप 3 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, निकालनी बता चुका हूं। और स्टेप 4 गुडविल। स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। इतने ही नोट्स हैं बस गुडविल में। ठीक है। परसों, कल तो मैं इको पढ़ाऊंगा और इसके क्वेश्चन कराऊंगा। परसों मैं इको ना करा के 2 सवा 2 घंटे थोड़ा लंबा बैच लेने की कोशिश करूंगा इसका। उससे क्या फायदा होगा
अगले दिन इको बेशक 2 घंटे पढ़ देना। एक साथ रिकंस्टिट्यूशन कवर हो जाएगा, चेंज इन बीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे 4 चैप्टर एक ही स्टेप्स में एक बारी में कवर हो जाएंगे। तो वो 7 स्टेप ही तो कराता था मैं तुम्हें 12th में। अब आप देखो हर चैप्टर में लगते थे वही 7 स्टेप, वही कराने। इसको एक बार हो गया।